Friends, how are you doing? Great. Okay. So today we are going to read about the parts of a sentence. पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। याद है आपको अच्छे से ना? सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस या विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। क्लियर है? कितने टाइप होते हैं? कौन कौन सा याद है आपको? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स कितने होते हैं। हमने पढ़े थे काइंड्स ऑफ ए पार्ट, सॉरी काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। क्लियर है? यहाँ लिखा है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता क्या है? पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं फिर जानते हैं होता क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, लिखा है सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग मीन्स क्या होता है? ग्रेजिंग मीन्स चरना, जैसे घास चरते हैं ना, खाते हैं लोग, तो चरना। तो सम काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब कि कुछ गाय सॉरी घास खा रहे हैं, घास चर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड है माई फादर रीड्स द रामायण डेली। मेरे पापा रामायण डेली पढ़ते हैं। रामायण समझते हैं ना आप लोग? रामायण महाभारत ये सब जो एपिक स्टोरी होती है हिंदू की। हाँ सर, समझ में आता है। तो यहाँ देखिए सम काउस आर ग्रेजिंग द फील्ड, माई फादर रीड्स द रामायण डेली। क्लियर है? थर्ड पढ़िए मिस्टर शर्मा टीच मी इंग्लिश। मिस्टर शर्मा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। फोर क्या है? द एप्पल इज अ यूजफुल फ्रूट। एप्पल एक बहुत ही लाभदायक फल है। क्लियर है? अब कह रहा है टू फाइंड द सब्जेक्ट फर्स्ट लोकेट द वर्ब इन अ सेंटेंस। कह रहा है कि सब्जेक्ट को जानने के लिए पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? वर्ब, कि उस सेंटेंस में वर्ब क्या है, कौन सा वर्ब है। क्लियर? इन सेंटेंस वन आर ग्रेजिंग इज द वर्ब। आते हैं सेंटेंस वन में, आर ग्रेजिंग इन द आर ग्रेजिंग। क्लियर है? तो आर ग्रेजिंग वर्ब है। कैसे? जैसे आर क्या हुआ है? आर हो गया हेल्पिंग वर्ब और ग्रेजिंग मेन वर्ब। क्लियर है? क्योंकि ग्रेजिंग एक फिजिकल एक्टिविटी है और आर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। तो दो वर्ब हमको मिल गया। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? नाउ पुट अ क्वेश्चन हु आर ग्रेजिंग। अब क्वेश्चन कीजिए कि हु आर ग्रेजिंग। आर ग्रेजिंग तो मिल गया आपको। अब उसके सामने लिख लीजिए हु। हु मीन्स क्या होता है? कौन। तो कौन चल रहा है? हु आर ग्रेजिंग। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? यू विल फाइंड द आंसर सम काउस। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? कि कुछ गाय। क्लियर है? जब आप इस क्वेश्चन में पूछेंगे हु आर ग्रेजिंग तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सम काउस। हेंस द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज सम काउस। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? सम काउस। क्लियर है? sorry, you may put the same question in every sentence to find out the subject। कह रहा है कि आप हर सेंटेंस में हु लगा के पूछिए, पहले वर्ब फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद वहाँ पे हु लगा के पूछिए और जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे इसमें वर्ब, फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब क्या था? आर ग्रेजिंग। हमने उसके आगे लगा दिया हु, तो हु आर ग्रेजिंग, तो आंसर निकल के आएगा सम काउस। तो सम काउस क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल क्या था? माई फादर रीड्स द रामायण डेली। तो इसमें वर्ब क्या है? रीड है। क्लियर है? तो अब इसके आगे हु लगा देते, हु रीड्स, कौन पढ़ता है? तो जो आंसर आएगा कि मेरे पापा, माई फादर। तो माई फादर क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड, मिस्टर शर्मा टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? टीच। क्लियर है? तो टीच लिख दिया, फिर इसके आगे क्वेश्चन लगा दिया हु टीच, कौन पढ़ाता है? तो आंसर क्या आएगा? मिस्टर शर्मा। क्लियर है?
आता है द एप्पल इज अ यूजफुल फ्रूट। अब यहाँ पे क्या करना है, सॉरी यहाँ पे करना है इज अ यूजफुल फ्रूट। अब इसका आगे लगा देंगे व्हाट इज अ यूजफुल फ्रूट। अब यहाँ पे हमने हु लगाया और व्हाट भी लगाते हैं, क्लियर है। तो आंसर निकल कर सामने आएगा द एप्पल। तो ये जो आंसर मिले हैं हमको यही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। कह रहा है किसी भी सेंटेंस में कोई भी आदमी हो, कोई भी थिंग हो, जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज ईटिंग एन एप्पल, तो किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे राम के बारे में बात हो रही है। तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता चलता है तो ये मेथड अपनाइए। कौन सा मेथड, फर्स्ट वर्ब फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद उसमें हु या व्हाट लगा दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा सब्जेक्ट का। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आते हैं प्रेडिकेट के बारे में। फॉर गेटिंग द प्रेडिकेट पार्ट वी पुट अ क्वेश्चन व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। कह रहा है कि अगर हमको सब्जेक्ट तो पता कर लिया, अब आपको जानना कि प्रेडिकेट कौन सा है, कौन सा वर्ड है, तो उसके लिए पूछना पड़ेगा व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, वह हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या था, सम काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो सम काउस तो सब्जेक्ट हमको पता चल गया। अब उसको क्वेश्चन पूछिए कि व्हाट इज सेड अबाउट द काउस, कि उस गाय के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो गाय हैं आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो पता चल जाएगा कि आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। दूसरे में था माई फादर रीड्स रामायण, तो माई फादर तो सब्जेक्ट पता चल गया, लेकिन व्हाट इज सेड अबाउट द फादर, लेकिन पापा क्या कर रहे हैं, उस पापा के बारे में जो भी बोला जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो रीड्स द रामायण डेली। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट पता चल गया हमको, तो व्हाट इज सेड अबाउट मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो मिस्टर शर्मा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो टीच मी इंग्लिश क्या होगा, प्रेडिकेट हो गया। द एप्पल आपको सब्जेक्ट मिल गया था, तो एप्पल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एप्पल इज अ यूजफुल फ्रूट। एप्पल क्या है, बहुत ही एक लाभदायक फल है। तो प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या हुआ, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। देखिए एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात किया जा रहा है उसके बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो क्या होता है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। क्लियर है। अगर आपको पता चल जाता है सेंटेंस में तो ठीक है, अगर नहीं पता चल पाता है तो क्वेश्चन लगा दीजिए व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, कि उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है। क्लियर है। तो हमने जो 4 सेंटेंस पढ़े थे उसको अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं। तो सम काउस सब्जेक्ट हो गया और आर ग्रेजिंग इन द फील्ड प्रेडिकेट हो गया। माई फादर सब्जेक्ट हो गया और रीड्स द रामायण डेली हो गया। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो गया और टीच मी इंग्लिश प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट में द एप्पल हो गया और प्रेडिकेट में इज अ यूजफुल फ्रूट हो गया। इसमें ऑलमोस्ट वर्ब आता है प्रेडिकेट में, क्लियर है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता है। तो समझ में आ गया आपको। तो ऑलवेज रिमेंबर अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कि सेंटेंस को हमेशा 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन, सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात किया जा रहा है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए इसको पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप में पूछिए। ओके बेटा, बाय बाय, ठीक है।